दिल्ली के सेक्स स्कैंडल और पंजाब के सियासी गदर के बीच दिल्ली लौट रहे अरविंद केजरीवाल के लिए पार्टी के अंदर चल रही कई समस्याओं से निपटने की चुनौती होगी। आपके विधायक देवेंद्र सहरावत ने अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी के लोगों पर सवाल उठाए हैं। सहरावत ने पंजाब में टिकट देने के नाम पर महिलाओं के शोषण की बात कही है और दिल्ली में दिलीप पांडे पर भी यही आरोप लगाया है। उधर पंजाब में नए संयोजक गुरप्रीत घुग्गी के कमान संभालते ही गदर मच गया। पार्टी के 86 नेता और कार्यकर्ता अलविदा कह गए और अमृतसर में बने आम आदमी पार्टी का कार्यालय भी बंद कर दिया। इन लोगों का दावा है कि भटिंडा, आनंदपुर साहिब, जालंधर, गुरदासपुर समेत सभी 13 जोन के वरिष्ठ पदाधिकारी जल्दी पार्टी छोड़ने वाले हैं। दिल्ली के सेक्स स्कैंडल कांड के बाद पहली बार केजरीवाल से अन्ना हजारे ने भी निराशा जताई है। अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल ने मेरी अपेक्षाओं को भंग किया है। मुझे लगता था कि आम आदमी पार्टी लोगों को नई उम्मीद देगी, लेकिन जिस तरह उनके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं उससे मैं बहुत दुखी हूँ। अरविंद मेरे साथ था, ग्राम स्वराज की किताब लिखी, तो क्या यही है ग्राम स्वराज? अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी निकाली थी तब मेरा यही सवाल था कि कोई भी पक्ष हो, पार्टी हो, अपने पार्टी में आने वाले आदमी चारित्रशील है नहीं है, ये देखना जरूरी है। सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार 3 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। उनके निजी सचिव प्रवीण कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण कुमार पर सीडी को सार्वजनिक करने का आरोप है। पुलिस निजी सचिव और संदीप कुमार को आमने सामने बैठाकर सवाल कर सकती है। इस बीच संदीप कुमार नए विवाद में फंस गए हैं। उनकी अमेरिका यात्राओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जून में संदीप के बेटे का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। विपक्ष का आरोप, संदीप कुमार ने अपने बेटे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए ये पूरा खेल रचा। आरटीआई के जरिए मिली एक जानकारी के मुताबिक इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच संदीप कुमार 2 बार अमेरिका गए, लेकिन उनका ये दौरा सरकारी नहीं था। इस निजी दौरे का खर्च भी उन्होंने खुद ही उठाया। आरटीआई लगाने वाले विवेक गर्ग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना पैसा संदीप कुमार के पास कहां से आया। एलजी नजीब जंग ने आप सरकार के मंत्रियों का विदेश दौरा का ब्यौरा मांगा है। एलजी के सचिव ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से पिछले करीब 1.5 साल का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही मंत्रियों के निजी स्टाफ की भी जानकारी मांगी गई है। दिल्ली सरकार को इसका जवाब 12 सितंबर तक देने के लिए कहा गया है। आपके विवादों की कड़ी में एक नाम और, संदीप कुमार के समर्थन में लिखे ब्लॉग को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने आप नेता आशुतोष को 8 सितंबर को आयोग मुख्यालय में हाजिर होने को समन भेजा है। आयोग को उम्मीद है कि आशुतोष कायरता दिखाकर वकील से जवाब भेजने के बजाय खुद हाजिर होकर आयोग के सवालों का सामना करेंगे। आयोग की राय है कि आशुतोष के ब्लॉग से तो साफ हो जाता है कि उनके विचार महिलाओं के प्रति अच्छे नहीं हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में राहुल गांधी खाट पर चर्चा शुरू करने जा रही हैं। आज देवरिया के रुद्रपुर से उनकी किसान यात्रा शुरू होगी, जहां पर खाट पर बैठकर किसानों और मजदूरों का दुख दर्द सुनेंगे। इसे मोदी के चाय पर चर्चा का जवाब माना जा रहा है। चुनाव सलाहकार प्रशांत किशोर के प्लान के मुताबिक रुद्रपुर में जब वो सड़क पर उतरेंगे तो दोनों ओर बने ऊंचे मचानों से भेरी बजेगी और ढोल नगाड़ों के बीच घोड़े चलेंगे। यहाँ से राहुल किसान रथ में निकलेंगे। कांग्रेस यूपी में सियासी समर की शुरुआत करने जा रही है, तो एसपी की अंदरूनी कलह छुपाए नहीं छुप रही। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने आज तक की पंचायत में साफ कहा कि उन्हें यकीन है कि कौमी एकता दल का विलय एसपी में हो जाएगा। आज तक की इसी पंचायत के मंच से ही भतीजा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। हाथरस के कार्यक्रम में बीजेपी नेता वरुण गांधी ने जाति धर्म की राजनीति पर कड़ा ऐतराज जताया। वरुण गांधी ने मुजफ्फरनगर दंगे के बाद के हालातों का जिक्र किया। वरुण ने सत्ता परिवर्तन से आगे बढ़कर व्यवस्था परिवर्तन की बात की। कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने स्वागत के बाद हमारा सीएम कैसा हो, वरुण गांधी जैसा हो वाले नारे लगाए। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो। पीएम मोदी G20 में हिस्सा लेने के बाद बीती रात वतन वापस लौट आए। भारत रवाना होने से पहले चीन में मोदी ने बगैर नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश आतंक फैला रहा है। पीएम मोदी ने आतंक से मिलकर लड़ने की अपील की और कहा कि आतंक को बढ़ावा देने वालों का बहिष्कार होना चाहिए। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का घाटी दौरे के बेनतीजा साबित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री ने कहा कि हुर्रियत, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत में भरोसा नहीं करता। राजनाथ सिंह ने बताया कि 7 सितंबर को दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक होगी, जिसमें 2 दिनों के दौरे के अनुभव के आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा।
यूपी के मुरैना में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक का दोष सिर्फ इतना ही था कि वो अपने स्वागत भाषण में विधायक का नाम नहीं ले सका। खास बात ये रही कि प्रदेश के 2 कद्दावर मंत्री रुस्तम सिंह और जयभान सिंह पवैया साथ में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी इस शिक्षक के अपमान पर ऐतराज नहीं जताया। बठिंडा में अध्यापक योग्यता पास बेरोजगार अध्यापकों ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर के साथ लगी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ये लोग अपने साथियों के लिए रोजगार की मांग कर रहे थे। एहतियात के तौर पर पुलिस बल को वहां तैनात कर दिया गया और एक महिला अध्यापिका को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में दाढ़ी को लेकर होम्योपैथिक कॉलेज में एक छात्र और कॉलेज प्रशासन आमने सामने हैं। असद खान का आरोप है कि दाढ़ी रखने की वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें 10 बार क्लास से निकाला, 2 महीने तक क्लास में बैठने नहीं दिया और उसे कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि असद खान निजी कारणों से कॉलेज छोड़कर गया है। हरियाणा सरकार खेल को प्रोत्साहन के दावे कर रही है और इसी राज्य की गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर संतोष चाय बेचकर गुजारा कर रही है। नेशनल और स्टेट लेवल प्रतियोगिताओं में 7 बार गोल्ड जीता है। संतोष के पास प्रैक्टिस के दौरान लगी घुटने की चोट का इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पिता राजेंद्र कुमार का कहना है कि बेटी का इलाज हो जाए तो वो फिर से खेलों में नाम कमा सकती है। बिजली आई नहीं और बिजली का बिल पहले आ गया। यूपी के प्रतापगढ़ के देवरपट्टी गांव में लोग हैरान हैं। यहां बीपीएल परिवारों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन मिला था। कई लोगों के घर एक दिन भी बिजली नहीं जली, लेकिन उनके नाम से 1500 से 2000 रुपए तक के बिल आ गए हैं। बिजली का बिल देख गांव वाले परेशान हैं और उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। ओडिशा के क्योंझर जिले में वैतरणी नदी में 8 हाथियों का झुंड एक टापू पर फंस गया। इस झुंड में एक बच्चा भी है। यह झुंड खाने की तलाश में आया था और पानी का लेवल बढ़ने की वजह से टापू पर फंस गया। गांव वालों ने हाथियों के झुंड को देखा तो वन विभाग को इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने हाथियों के लिए राहत सामग्री के तौर पर धान, नारियल और बांस के पत्ते पहुंचाए। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भी बाढ़ की वजह से भटक रहा हाथियों का झुंड गांव वालों के लिए दहशत की वजह बन गया है। नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से ये जंगल में लौट नहीं पा रहे हैं। स्थानीय लोग हाथियों को बस्ती से दूर रखने के लिए मशाल फेंक रहे हैं। हाथी बांकुड़ा हुगली रोड क्रॉस करते भी नजर आ जाते हैं। हिमाचल में स्क्रब टाइफस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अकेले शिमला में इस बीमारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में इस बीमारी के 250 मरीज सामने आ चुके हैं। स्क्रब टाइफस एक जीवाणु से संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है, जो खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों में पनपता है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने बताया कि स्क्रब टाइफस को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। धौलपुर में कार में बंद बच्चे की बाल बाल बची जान। 3 साल के बच्चे को गाड़ी में बंद कर पिता बाजार चले गए। कार मैकेनिक की दुकान के पास खड़ी थी। वहीं काम कर एक मैकेनिक ने बच्चे को अंदर तड़पते हुए देख लिया और साथियों के साथ मिलकर कार का शीशा तोड़ दिया। बच्चा बेहोश हो चुका था, लेकिन पानी के छींटे मारने पर जल्द ही होश में आ गया। हरियाणा के सोनीपत में एक दिन में 2 बड़ी वारदातों से लोग दहशत में हैं। बदमाशों ने एक ज्वेलर की दुकान को लूटा और फिर दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर डाका डाला। बदमाशों ने बच्चों के सिर पर बंदूक रखकर परिवार वालों को बंधक बना दिया और करीब 10 लाख लूट ले गए। घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की होंडा सिटी कार कैद हो गई है। परिवार वालों की शिकायत है कि वारदात पर वो पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यहाँ भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और इन हथियारों को बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने मौके से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस उन तस्करों की पहचान कर रही है जिन्हें यहाँ से तमंचे बनाकर सप्लाई किया जाता था। यूपी के अमरोहा में पकड़े गए चोर के खुलासे ने सबको सकते में डाल दिया। आरोपी चोर का कहना है कि शरीर पर सफेद दाग की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता था और उसे मजबूरी में चोरी का धंधा अपनाना पड़ा। चोर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए जेवर और पैसे बरामद कर लिए। जोधपुर में अपनी बहन की गोद भरने के लिए एक शख्स ने 3 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों की मदद से पुलिस ने 6 घंटे के अंदर आरोपी फतेह राज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि कोलकाता में रहने वाली उसकी मुंह बोली बहन के संतान नहीं है। पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची कोलकाता जाने से पहले बरामद हो गई। मायनगरी मुंबई इन दिनों गणपति की भक्ति के रंग में रंगी।
शहर के सबसे मशहूर लालबाग के राजा की सवारी आ चुकी है। पंडाल में भक्तों का आना लगातार जारी है। यहाँ के पंडाल की सुरक्षा के लिए पुलिस की खास तैनाती की जाती है और सीसीटीवी कैमरों से पूरे पंडाल पर निगरानी रखी जाती है। मुंबई में गणपति को अपने घर स्थापित करने की भी परंपरा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने भी अपने घर गणपति की मूर्ति लेकर आई और पूरे विधि विधान से भगवान विनायक की पूजा की। त्योहारों को धूमधाम से मनाने में आरके स्टूडियो हमेशा सुर्खियों में रहता है। गणपति पूजा के लिए भी पूरा कपूर परिवार एक साथ मौजूद था। रणबीर कपूर भी श्रद्धा भक्ति के साथ दंडवत करते नजर आए। बजरंगी भाईजान के घर भी गणपति विराज चुके हैं। सलमान खान इस वक्त मनाली में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन हर साल की तरह उनके घर गणपति की पूजा बड़े उत्साह से हो रही है। नाना पाटेकर की गणेश भक्ति भी सुर्खियों में रहती है। नाना अपने घर में बड़ी श्रद्धा से बाप्पा की पूजा करते हैं।